शान्तं सुशीलम् सुमनसचरितम् सुप्रेमवन्दितम् सीते रामकथा हृदयम्। रुकिए, कृपया यहाँ बाण का प्रयोग मत कीजिए। कारण? बाण का प्रयोग क्यों ना करूं भला? देखिए, ये आश्रम है। ऐसी शांतिपूर्ण जगह पर प्राणी हिंसा करना उचित नहीं है। हमारे गुरु को भी ये पसंद नहीं आएगा। गुरुजी? कौन है तुम्हारे गुरुजी? मेरे गुरु का नाम वाल्मीकि महर्षि है। वाल्मीकि महर्षि? प्रोद्यमाने जगन्नाथम सर्वलोक नमस्तुतम कौशल्या जनग्रामम सर्वलक्षण नमस्तुतम इष्णुरर्धनम महाभागम पुत्रमैक्षाकवर्तनम राम श्री राम। कौशल्या शुशुभेतेन पुत्रे नामित तेजता यथा वरेण देवनाम दितिर्वजपानिनाम सीता। पिताश्री, माता, पूजा के लिए मैं पुष्प लेके आई हूँ। सीता, तुम्हारे लाए गए पुष्पों से नित्य हमारी पूजा संपन्न होती है पुत्री। महाराज, आपकी की गई पूजा का फल हमारी सीता को भी मिलना चाहिए। हाँ हाँ देवी, अवश्य मिलेगा उसे। स्वयं सीता उद्यान में जाकर भगवान के लिए स्वयं अपने हाथों से उत्तम पुष्प चुनकर लेकर आएगी, है न सीता? वर्षा से पानी मिलता है, सूरज हमें रोशनी देता है, धरती माँ पुष्प से गिरे हुए बीज को लालन पालन करके उसे धरती पर गिरा के उगने देती है। प्रकृति देवी उन पौधों से पुष्प को जन्म देती है। आप और माता श्री दोनों मिलके इन्हीं पुष्पों से भगवान की पूजा करके अनुग्रह से मुझे प्राप्त करके मेरा संरक्षण करते हैं। इन सब महान कार्यों के समक्ष प्रकृति देवी से दिया गया पुष्प लेके आना एक साधारण सी बात है। वाह, देखा आपने महाराज हमारी सीता की विनम्रता को। केवल विनम्रता ही नहीं, हमारी पुत्रियों में सकल सद्गुण परिपूर्ण मात्रा में है। शिव धनुष को पुष्प अर्पण करके आते हैं। चलिए।
अग्निशक्ति वाजाम्बरम अग्निशक्तिवाजाम्बरम अग्निशक्ति वाजाम्बरम अग्निशक्तिवाजाम्बरम सर्वनिष्ठां परशिवम सर्वनिष्ठां परशिवम ओम अग्निये स्वाहा ओम अग्निये स्वाहा सर्वनिष्ठां परशिवम सर्वनिष्ठां परशिवम इंद्रये स्वाहा इंद्रये स्वाहा इंद्रिये तन्नमः इंद्रिये तन्नमः इंद्रये स्वाहा इंद्रये स्वाहा पूर्णये तन्नमः पूर्णये तन्नमः अग्निशती ददादिशम् अग्निशक्ति ददादिशम् ओम शुक्लां वर्धनम् ओम शुक्लां वर्धनम् विष्णुर्शशिवर्णम् विष्णुशशिवर्णम् चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं जायेत सर्वविघ्नोपशान्तिः जायेत सर्वविघ्नोपशान्तिः कर्मण्येवाधिकारस्ते कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा फलेषु कदाचन मा कर्मफला हेतु ध्रुवे मा कर्मफले ध्रुवे मा ते कर्मण्डे नमस्तुते मा ते कर्मण्ये नमस्ते स्वाहा अग्निदीपं समर्पयामि तामंगलम प्रणम्याहम् देखो मारीच, देखो इस विश्वामित्र को, इसका अहंकार देखा तुमने? देख रहा हूँ सुबाहु, देख रहा हूँ। हमारे आगमन से विश्वामित्र भयभीत होकर ना भयभीत होने का दिखावा कर रहा है। मारीच, इस विश्वामित्र को राजश्री और ब्रह्मश्री होने का बहुत अहंकार हो गया है, इसलिए ये हमें ना देखने का दिखावा कर रहा है। सुबाहु, हम अभी इस खेल को समाप्त कर देते हैं। यदि इसका अहंकार तोड़ना है तो हमें यज्ञ को अभी भंग करना होगा। सुबाहु, देरी किस बात की है? रावणेश्वर की जय हो। सुरों को संतृप्त करने वाले इस यज्ञ को भंग कर देते हैं। इंद्रे स्वाहा इंद्रे स्वाहा इंद्रे सर्वममम् इंद्रे सर्वममम् यज्ञ के समय किसी को शाप न देने का प्रण लिया हुआ है मैंने, किंतु इन दुष्टों के संहार के लिए उन्हें लाना ही पड़ेगा। राजकुमारी, जैसा कि आपने कहा, उन तोतों को हम पकड़ के लाए हैं। आप इन तोतों को यहीं पर छोड़कर शीघ्र ही जाकर इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था कीजिए। जैसी आपकी आज्ञा। हे हरे रंग वाले, लाल होंठ वाले, मनोहर रूप से सुशोभित ये तोतों की जोड़ी, आपकी ये सुमधुर कथा सुनकर हम पूर्णतः प्रसन्न हो चुके हैं, इसीलिए आपको यहाँ लाया गया है। आप कहाँ से आए हैं और ये कथा कहाँ से सीखी आपने? राजकुमारी, हम त्रिकालज्ञानी हैं। हम महातपस्वी महामुनि वाल्मीकि के आश्रम में रहते हैं। हम वहीं से आए हैं। राजकुमारी, आप दोनों जिस गीत को गा रहे थे, मुझे वो सुनने की उत्सुकता हो रही है। जो भी फल हो
फूल हो या जल हो, वो सब मैं आपको दूंगी। कृपया इन्हें ग्रहण करने के पश्चात महर्षि की सुनाई गई कहानी को हमें सुनाने का कष्ट कीजिए। महर्षि तपोवन हमारे कुल के पूर्वज सत्य हरिश्चंद्र महाराज के सत्यार्थ प्रकाश करने वाले तिनकुल वंश विधाता, त्रिशंकु स्वर्ग निर्माता, राजपद त्याग कर महर्षि बनने वाले देवों के महर्षि को आपके दास इस राजा दशरथ का कोटि कोटि प्रणाम। हे पूज्य मुनिवर, आसन ग्रहण कीजिए। रघुकुल को अपना आशीर्वाद दीजिए। इक्ष्वाकु कुलदीपक महाराज दशरथ, आकाश में जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे तुम्हारे कुल की कीर्ति स्मरणीय रहेगी। भगवान के विशेष अनुग्रह से तुम्हारे कुल द्वारा ही संसार का उद्धार होगा। धन्यवाद मुनिवर, धन्यवाद। आपके चरण स्पर्श से अयोध्या पावन हो गई। समस्त राज परिवार आपकी सेवा करने के लिए अति उत्सुक है। हमें अपनी अपेक्षा यदि बताएंगे तो हम उसे पूरा करने का प्रयास करेंगे। हमें प्रसन्नता हुई महाराज। लोक कल्याण हेतु मैं अपने आश्रम में एक यज्ञ का आयोजन कर रहा हूं। यज्ञ निर्विघ्न पूरा हो, इसीलिए आपके पास सहायता की आशा लेकर आया हूं महाराज। मैं धन्य हुआ मुनिवर, धन्य हुआ मैं। आप जैसे महर्षि द्वारा किए गए यज्ञ में यदि हमसे किंचित भी सहायता हो सके तो हमें अनंत फल प्राप्ति होगी। आपकी अपेक्षा का पूर्ण हृदय से स्वागत है मुनिवर। मैं सर्वजनों के समक्ष ये वचन देता हूं मुनिवर। महाराज, आपने मुझे अभी अभी वचन दिया है और अपने वचन पालन के लिए प्रसिद्ध राजा हरिश्चंद्र जिस राज्य के राजा थे, आप भी उसी राज्य के राजा हैं। सबके सामने आपने मुझे वचन दिया है। अपने वचन से मुकरेंगे तो नहीं? कदापि नहीं महर्षि, कदापि नहीं। हम वचन देकर कदापि नहीं मुकरेंगे। आप जो भी चाहेंगे हम उसे पूरा करेंगे। आपके यज्ञ के लिए जो भी सामग्री लगेगी उसे हम आपके आश्रम तक पहुंचा देंगे। सहस्त्रों गाय, राज भंडार में रखे असीम धन को दान धर्म हेतु चांदी, सोना इत्यादि जो भी आपको चाहिए हम वो आपको अवश्य देंगे। उत्तम भोजन आदि के लिए शास्त्र बोरियां खाद्य पदार्थ को तथा यज्ञ यागादि के लिए घी, दधी, ऊर्जा, खीर और भी जो अन्य सामग्री है वो भरपूर मात्रा में मैं दे सकता हूँ। महाराज, आपके धन धान्य या द्रव्य की कोई आवश्यकता नहीं है। हम जो यज्ञ कर रहे हैं उसमें मारीच और सुबाहु नामक दो असुर विघ्न पैदा कर रहे हैं। हम उनसे यज्ञ की रक्षा करना चाहते हैं और इसीलिए हम आपके पुत्र राम को यहाँ पर लेने के लिए आए हैं। क्या कहा आपने? मैं अपने राम को असुरों से युद्ध करने के लिए भेज दूं? जी हाँ महाराज, हमारे इस यज्ञ की रक्षा केवल राम ही कर सकता है। नहीं नहीं मुनिवर, नहीं, यह संभव है, यह संभव है मुनिवर। क्यों संभव नहीं है महाराज? आपने वचन दिया है। देखिए महर्षि, मेरे दिए वचन के अनुसार मैं स्वयं आपके यज्ञ की रक्षा करूंगा। उस यज्ञ कुंड की रक्षा के लिए उन असुरों का मैं स्वयं संहार करूंगा मुनिवर। कौन किसका संहार करेगा उसका निर्णय हम करेंगे महाराज। यज्ञ के पूर्ण होने तक मैं किसी को शाप नहीं दूंगा, ऐसा मैंने संकल्प किया है महाराज। देखा जाए तो असुरों को रोकने से मैंने स्वयं पर ही पाबंदी लगा दी है और इसी कारण से मैं आपके पुत्र राम को लेने यहां पर आया हूं। महाराज,
अपने पुत्र राम को मेरे साथ भेजकर यज्ञ को निर्विघ्न संपन्न करने में मेरी सहायता कीजिए। मुनिवर, राम अभी बालक है मुनिवर। राम को अभी युद्ध का अनुभव नहीं है और उन महामायावी असुरों के साथ युद्ध करने की कल्पना भी नहीं कर सकता हो। इसलिए मैं स्वयं। आप राम को भेजना नहीं चाहते हैं, इसलिए मुझे बातों में उलझा रहे हैं महाराज। आपके पूर्वज महाराज हरिश्चंद्र ने अपना वचन निभाने के लिए राज्य को छोड़ा पत्नी से दूर हुए, और अगर उसी सिंहासन पर बैठकर अपना वचन नहीं निभाएंगे तो ये सिंहासन कलंकित होगा महाराज। इसीलिए मैं आपको समय देता हूं, शीघ्र निर्णय लीजिए। दशरथ, ये सोचने का नहीं, निर्णय लेने का समय है, अतः शीघ्र अपना निर्णय लो। तब तक मैं सरयू नदी के किनारे अर्घ्य दान करके आता हूं। मुनिवर, सविता सूर्यः खगः पूषा गभस्तिमान्। अनुज लक्ष्मण, भ्राताश्री, महर्षि विश्वामित्र अयोध्या पधारे हैं। तो फिर चलकर हम दोनों उनका आशीर्वाद लेते हैं ना? किंतु भ्राताश्री, क्या वे हमें आशीर्वाद देंगे या फिर हम उनके क्रोध का शिकार होंगे? क्यों लक्ष्मण? जब तक मेरे शरीर में प्राण रहेंगे तब तक मैं आपके यज्ञ में बाधा डालने वाले उन असुरों का संहार करता रहूंगा मुनिवर। महाराज, आपको ज्ञात भी है कि आप किसके सामने बात कर रहे हैं? इतनी शीघ्र ही हमें कौशल देश के लिए क्यों प्रस्थान करना है? वो इसलिए कि सीता माता